कदे कह सकते हैं? कोई ना कहे कि रब ने माड़ा काम किया, क्योंकि अपन पता नहीं है रब अपने अंदर है ना। हुण जिवें तुसीं मैनूं मूल मंत्र साहब सुनाता तो मैं तुहानूं पुछया तुसीं समझ के पढ़िया कि उही पढ़िया? तुसीं क्या मैं समझ के पढ़िया? मैं मीनिंग दस दो। नाउ यू आर हैंडीकैप है ना, हुण उहदा मीनिंग नहीं आ रहा है ना। सो जे समझ के पढ़िया हुंदा तो तुसीं मैनूं मीनिंग दस दे, की करदे? दस दे है ना। सो जीवन में आपां की करते हैं? झूठ बोल जाते। की बोल जाते? ईजीली बोल जाते, बहुत ईजीली है ना। बहुत तरीके नाल, सरल तरीके नाल झूठ बोल जाते है ना। रब अपने अंदर हुंदा है, आपां जानते नहीं, आपां कहने रब मेरे अंदर है जी, कहने पर नहीं समझते, झूठ बोल जाते। की बोल जाते है ना। कदे तुसीं ये गल कही मम्मी नूं पुछया कि रब मेरे अंदर तो किवें है? पुछया कदे? नहीं पुछया है ना। जे ते थोड़े 10 रुपए किसी मम्मी किते मम्मी ने रखे होंदे तो तुसीं पुछदे कित्थे रखे मम्मा है ना। जे थोड़े कोई गोल्ड का रिंग मम्मी ने किते रखा होंदा तो तुसीं की कहंदे? मम्मा कित्थे मेरी चेन किधर है ना। पुछदे है ना। जे आपां नूं ये पता होवे कि रब मेरे नाल है, विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन गोल्ड। रब तो गोल्ड दिंदा है ना। तो रब बारे आपां कदे नहीं पुछया, गोल्ड बारे जरूर पुछया होगा कि मेरी रिंग किधर है मम्मा, किधर रखी है ना। मैं पार्टी में जाना है ना, मैनू फलानी जगह मिलन जाना है ना, मैं चंगे कपड़े पाया है ना, मैनू चेन पाउणी है ना। पुछदे हैं ना। रब बारे नहीं पूछा कदे है ना। रब इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन गोल्ड। रब इज़ इंपॉर्टेंट दैन गोल्ड है ना। जीवन विच रब बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ी ताकत है। ये सारी क्रिएशन नूं बनाउण वाला रब है। कौन है ना। आ जिहड़ा तुहानूं बनाया, जिहड़ा तुहानूं चला रहा है, जिहड़ा तुहानूं श्वास दे रहा है, वो कौन दे रहा? रब दे रहा। कितना इंपॉर्टेंट है। जे थोड़ा श्वास खत्म हो जाए फिर कित्थे जाओगे है ना। फिर आप डॉक्टर को जावांगे, कित्थे जावांगे? रब को नहीं जावांगे जब कि श्वास खत्म होने से आप चले जावांगे रब को है ना। आप जो अपना ब्रैथ खत्म हो जाएगा फिर मम्मी डैडी नहीं रहेंगे अपने नाल। जी मेरे मम्मी डैडी मर गए, एक दिन मैं भी मर जाना, नहीं मरना, सबके श्वास बंद हो जाने। अपने इंपॉर्टेंट रखा ही नहीं कि मैं पूछा कि वो श्वास देने वाला जो मैनू जिंदा रख रहा है, जिहदे मेरे जिंदा रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। लोगों नाल रहना, मम्मी डैडी नाल जिंदा रहना ही बंदा रहेगा ना है ना। तो जब जे बंदा ही ना रहा फिर मम्मी डैडी नाल नहीं रहांगे है ना। तो वो जिहड़ा जिंदा रखने वाला है ना, वो रब है। कौन है? रब है। जिहड़ा हुण तुहानूं बुला रहा है वो बुलाउण वाला रब है। जिहड़ा तुहानूं आपां नूं दिखा रहा है वो दिखाउण वाला रब है ना। हुण मैनूं दसो, आ जिहड़ी तुहाडी बॉडी है, इस बॉडी विच ये तुसीं की बनाया? तुहानूं आउंदा कुछ बनाउणा? उंगलां तुसीं बनाईआं ने, अखां तुसीं बनाईआं ने, आ दंद तुसीं बना रहे हो। तुहानूं पता एक बार दंद टुट गए जी तुहाडे, फिर रिप्लेस होए ने है ना। वो की कौन बना रहा है? रब है ना। वो जिहड़ा सब कुछ बना रहा है ना, ਉਹਦਾ चेता नहीं आता बंदे नूं है ना। कहना जिहड़ा सब कुछ अपने अंदर बना रहा है, ਉਹਦਾ साडा मन गल मनदा नहीं है। जे मन जानेगा तां मनेगा ना, जे नहीं जानदा मनेगा नहीं। सो ਉਹਦੇ बारे पुछना कदे भी जाना तो अगर मैं तुहानूं मिलन आया, मैनूं तुसीं बहुत चंगे लगदे हो, मैं तुहानूं जे मिलन आया, मैं तां मिलन आया क्योंकि रब ने भेजिया। जे रब ना भेजदा कोई किसी नूं मिल सकदा? कोई किसी नूं
ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੇ, ਸਵਾਸ ਬ੍ਰੈਥ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੈਕਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਸੇ ਦੈਟ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਰੱਬ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ? ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਵੱਡੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰਤੀਆ ਹਰਿਆਣੇ। ਇਹ ਪढ़ ਸਕਦੇ ਹੋ? नहीं पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते, ठीक है, कोई गल नहीं। अच्छा चलो, मैं थोड़ा समझाना, फिर तुम बच्चे को समझाए हो, ठीक है। मैनू आए सी जे मैं बच्चे को समझाता तो सब समझाता। गल समझ आई? जब थोड़ा मेरी गल समझ आ जाए ना, मैनू दसना, ठीक है। सो जे नहीं समझ आए मैनू उत्थे रोक देना कि बाबा जी मैनू गल नहीं समझ आई, है ना। गल समझ आई? सो असीं कह रहे हैं अपना ना एक बॉडी है, अपना की है? ये बॉडी है, की है? ये बॉडी है, आप देख रहे हैं, है ना। पर दिखाने वाला कौन है अपने अंदर? रब है। कौन है? रब। रब दी ही ये बॉडी बनाई हुई है। ये बॉडी नानक ने अपनी बॉडी तो तुसी अपनी बॉडी तो नहीं बनाई, नानक ने अपनी बॉडी भी नहीं बनाई, है ना। जे नानक ने भी अपनी बॉडी नहीं बनाई तो रब ने ये नानक दी बॉडी बनाई है ना। सो नानक जो है, दिस इज़ नॉट बॉडी, ये अंदर एक मन है। मन की है? मन, यू नो, ये मन है। इनू माइंड कहने आप इंग्लिश में, की कहने? माइंड। मन का काम है मनना, माइंड का काम है टू माइंड। माइंड का की काम है? टू माइंड, है ना। जे बच्चा रब नू ना माइंड करे, जे बच्चा ये जड़ा नानक है ये रब नू माइंड ना करे, है ना, तो ये नानक रब दी बंदगी नहीं कर सकता। सो नानक नू किवें पता लगेगा कि मैनू बनाने वाला कौन है? मैं ही हाँ कि होर मेरे मम्मी डैडी ने कि रब है ना। नानक नू किवें पता लगेगा? नानक नू ये पता लग्या कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ नानक के अंदर माइंड है ना, माइंड, ये माइंड करता है कि मम्मी डैडी ने मैनू बनाया, कि मम्मी डैडी विच रब वसदा उन्हें बनाया, है ना। जे मैनू मम्मी डैडी मेरी हेल्प कर रहे ने, मम्मी डैडी आर सो केपेबल टू हेल्प मी, मम्मी डैडी इन्ने ताकतवर ने जो मेरी मदद कर सकते हैं, कि जे रब है जो मम्मी डैडी विच वसदा वो मेरी मदद कर रहे हैं। ये माइंड करना, की करना? हाँ, माइंड करना कि मैं मम्मी डैडी विच रब नूं देखा, किनूं देखा? मेरा माइंड करे कि ये मम्मी डैडी विच रब कितना पावरफुल है, जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। की कर रहे हैं? जो मेरी हेल्प कर रहे, है ना। सो जे माइंड इस तरह माइंड करन लग जाए ना, उन्होंने कहते हैं माइंड हुण इन डेप्थ माइंड करन लग गया। इन डेप्थ, डेप्थ की कह रहे? डेप्थ, गहराई विच। जिहड़ा मन गहराई विच मनन लग जाए, वो फिर रब नूं हरेक विच देखण लग जाए, उन्होंने फिर रब हरेक विच दिखदा है। जिवें अपने मम्मी डैडी च रब दिखे, मैनूं पहलां अपने विच दिखे। किहदे विच दिखे? अपने मन अंदर रब वसदा है। कित्थे वसदा है? मन अंदर, मन दे विच रब वसदा है। ताइयों मन नूं मंदर कहंदे ने। मन नूं क्या बोलदे? मंदर। मंदर, मन मंदर, तन वेश कदंदर, घट ही तीरथ नाथ, है ना। ये जरा टेंपल है ना, टेंपल, मंदिर, 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 मन के अंदर रब का घर है, उसको मंदिर बोलते हैं,
है ना। मेरी बात समझिए, ये जो लोगों ने बाहर मंदिर बनाए हैं ना पत्थरों के, ये दिखाने के लिए बनाया है कि इस पत्थरों के अंदर भगवान है। कौन है? इस पत्थरों के घर के अंदर भगवान है, दिखाने के लिए। क्या? जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ, जैसे मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ, है ना, ये चार्ट दिखा रहा हूँ, ये चार्ट दिखा रहा हूँ, ये बाबा नानक नहीं है, चार्ट है। क्या है ना, ये बाबा नानक नहीं है, दिस इज चार्ट, है ना। तो ऐसा ही मंदिर के अंदर दिखाने के लिए कि इसके अंदर भगवान रहते हैं, कि पत्थर के अंदर भगवान है। तो पत्थर के अंदर अगर भगवान है तो हमारे अंदर नहीं है। वो सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए। ये चार्ट क्या है? दिखाने के लिए कि तुम्हारे अंदर भगवान बसते हैं। ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर ये मन है, मन के अंदर भगवान। समझ आई ना, है ना। तो जैसे मन नहीं ना दिखता, मन दिखता है, दिखा सकते हो किसी को, है ना। मन नहीं ना दिखता, ये भगवान भी नहीं दिखते, भगवान नहीं दिखते। मन को देखने के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान देना पड़ता है ना। जब तुम पढ़ते हो तुम्हारा मन इधर उधर जाता है ना। जब तुम पढ़ते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता, दूसरे ख्याल आते हैं ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी अभी और गहराई जाओगे ना, समझ में आएगी। जब तुम जपजी साहब पढ़े? जपजी साहब नहीं पढ़ा। जैसे मूल मंत्र साहब अभी सुनोगे ना, अगर मन से सुनोगे ना तो आप मेरे को मूल मंत्र साहब समझा सकते हो। अगर मन से नहीं सुनोगे, मन इधर उधर चला गया ना तुम्हारा, तो मेरे को नहीं समझा पाओगे। मेरी बात समझाई? फिर तुमको दिखेगा कि जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हारा मन कभी कभी इधर उधर चला जाता है, तभी ही तुम याद नहीं कर पा रहे। अगर तुम्हारा मन पढ़ते समय उधर ही रहता तो तुम अच्छे फर्स्ट क्लास आते। क्या? अब तुम्हारे से भी कोई बंदा फर्स्ट क्लास आता है ना? तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे जो तुम्हारे से अच्छे नंबर लेकर आते हैं? हाँ, 3 जने हैं। अगर तुम भी मन लगा के पढ़ोगे तो तुम पहले नंबर पे होगे। अगर तुमने पढ़ते समय मन को ध्यान दिया ना कि इधर उधर जा रहा है, इसको जाने ना दूं, है ना, तो समझ के अगर पढ़ोगे तुम्हारा मन इधर उधर नहीं जाएगा, तो तुम फर्स्ट क्लास आओगे। क्या? फर्स्ट क्लास। अगर तुम्हारा मन इधर उधर चला गया फिर फर्स्ट क्लास नहीं आओगे, फिर दूसरे आगे निकल जाएंगे जिसका मन लग गया। मेरी बात समझ में आई? सो मन हमारा लगना चाहिए। मन क्या करना चाहिए? लगना चाहिए इस भगवान में, भगवान के अंदर मन लगना चाहिए। तो फिर तुम्हारा जो शरीर है, बॉडी है, ये भी भगवान जैसे हो जाएगी। मेरी बात समझिए? अगर तुमने इंग्लिश हिंदी सीखी तो हिंदी बोलने लग गए ना। अगर ना सीखी होती पंजाबी बोल रहे है ना। पंजाबी रोज सुन रहे हो तभी पंजाबी बोल रहे हो ना। अगर ना सुनी होती, तुम तमिल बोल सकते हो? तमिल बोल सकते हो? तेलुगु बोल सकते हो? मराठी बोल सकते हो? गुजराती बोल सकते हो? क्यों? क्योंकि तुमने सुनी नहीं है, क्योंकि तुमने सुनी। अगर तुमने ध्यान से सुनी होती तो तुम अच्छी तरीके से वो भाषा भी बोल सकते थे। मेरी बात समझ आई? सो मन अगर ध्यान से रहे ना इस बॉडी में, तो ये रब के साथ रह सकता है। अगर ये ध्यान के साथ अगर मन रब के साथ रहे, ये भी रब जैसे ही हो जाता है। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, रब ही हो। मेरी बात समझ आई? अगर तुम साइंस पढ़ोगे तो क्या बन जाओगे? साइंटिस्ट। अगर मेडिसिन पढ़ोगे क्या बन जाओगे? डॉक्टर। अगर लॉ पढ़ोगे तो क्या बन जाओगे? लॉ। हर्ष क्या बनेगा? हर्ष क्या बनेगा? वेट बनेगा। क्या बन जाओगे? लॉयर। लॉ पढ़ोगे तो क्या बन जाओगे? लॉयर, है ना।
अगर तुम भगवान की वाणी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? भगवान की वाणी, जिसको वाणी बोलते हैं, वाणी बोलते हैं, अगर तुम इसको रोज पढ़ोगे ना तो तुम भगवान जैसे हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? हाँ, जैसे भगवान होता वैसे ही हो जाएगी। तुम्हारी वाणी रब जैसी हो जाएगी, तुम्हारी वाणी करेक्ट हो जाएगी, तुम्हारी वाणी में तुम किसी को दोषी नहीं ठहराओगे, है ना। तुम्हारी वाणी से तुम बोलोगे ये सब सीख रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। जो सीखेगा तो गलती होएगी ना, जो सीखेगा तो क्या होएगा? गलती होएगा। तुम गलतियों को नहीं चितारोगे, तुम उसको सिखाओगे। क्या करोगे? तू बहुत गलत है, तू बहुत गलत करके नहीं बोलोगे, उसको बोले ऐसे सही हो जाओ, ऐसे सही हो जाओ, ऐसे सही हो जाओ, फिर तो वो सीख जाएगा। वो क्या करेगा? सीख। मेरी बात समझ में आई? सो जो ऐसी वाणी को अपने घर लेगा ना, वो रब जैसे ही बोलेगा। रब जैसे, जब रब तुम्हारे अंदर है, ये बॉडी तो तुमने बनाई नहीं, तो फिर तुम्हारा मन क्या बोलेगा? ये बॉडी तुम्हारी है। क्या है? ये बॉडी तुम्हारी है, ये मन भी तुम्हारा है ना। ये जो काम करोगे ये तू करा रहा है, बोलोगे। क्या बोलोगे? ये तू करवा रहा है ना। जब काम हो जाएगा तो क्या बोलोगे? ये तूने किया, बोलोगे, है ना। बस ये सीखने के लिए हम सिख बने। हम किसके लिए सिख बने? ये सीखने के लिए हम सिख बने हैं। शिक्षा लेने के लिए हम सिख बने हैं। ये शिक्षा लेने के लिए हम स्टूडेंट बने हैं, ताकि हम ये सीख सकें कि हमारे अंदर रब कैसे सब कुछ बनाता है, हमारे अंदर रब कैसे सब कुछ करता है, हमारे अंदर से रब कैसे सब कुछ अच्छा बोलता है। जब बंदा रब को ना जाने, वो अच्छा फिर बोलता नहीं है, फिर वो गलत बोलता है ना। जितने गलत काम होते हैं रब को भुला के होते हैं। जब बंदा रब को भुला जाता है ना, तो बंदा गलत काम करता है। मेरी बात समझे? अगर अब तुम्हारे साथ तुम्हारे को मन को फील होएगा, तुम गलत काम नहीं करोगे, है ना। दुनिया देखे ना देखे, रब देखता है। दुनिया हमारे को जाने ना जाने, रब जानता है। मेरी बात समझिए? क्योंकि वो हमारे अंदर है। कब है? कहाँ पर है वो? अपने अंदर है। मन के अंदर है वो। जो मन शरारती होता है ना, उसके अंदर है वो। मन कौन? मन क्या होता है? शरारती होता है ना। मन जो शरारती होता है, मन के अंदर भगवान होते हैं। अगर मन को ये पता लग जाए कि मेरे मन के अंदर भगवान है, तो मन शरारती नहीं होएगा। अगर तुम्हारे को पता लग जाए कि तुम शरारती हो, तुम्हारे ही कमरे में मम्मी हो, फिर करोगे शरारत। तुम कहो हमारी मम्मी देख रही है ना, पापा देख रहे हैं, है ना। शरारत करोगे? नहीं। कौन बच्चा करेगा बताओ? कोई नहीं करेगा, है ना। तो अगर उनको, तुम्हारे मन को पता लग जाए तुम्हारे मन के अंदर भगवान है, तो फिर कभी नहीं करेंगे। अच्छा ही काम होएगा, हमारा काम तो करेगा नहीं, है ना। सो जीवन में ये समझाने के लिए महाराज ने हमारे को ये मूल मंत्र साहब दिया। क्या दिया? मूल मंत्र से हाँ, इसको एक ओंकार बोलते हैं। एक ओंकार। हाँ, ये एक रब है, एक रब। ये हमारी बॉडी है। क्या है? ये क्रिएशन है, ये क्रिएटर है, ये मालिक है, मालिक है। ये माया है, ये माया है, माया। ये रचनहार है, ये रचना है। क्या है? ये रचनहार है, ये रचना है। रचना है ना। ये हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर। ये हमारे अंदर एक ही मालिक है। एक ही हाँ, जो मालिक आपके अंदर है वो इनके अंदर भी है। सभी के अंदर। सबका मालिक एक ही ओंकार, ओंकार परमात्मा, क्या बोल रहे हो? कोई परमात्मा। एक ओंकार, है ना। बात समझ में आई? अब मीनिंग समझ में आ गया, है ना। तो हम कह रहे हैं कि ये जो एक है ये मालिक है, मालिक है। ये जो ओंकार है ये रचना है, ये हम है, है ना। हमारी बॉडी है, ये क्या है? ये हमारी बॉडी। ये बॉडी के अंदर हमारा एक मालिक है ना। तो ये सबकी बॉडी है,
ये सबका एक ही मालिक है। है ना? जब सबको पता लग जाए कि हमारे सारे बॉडियों में एक ही मालिक है, वो कभी लड़ेंगे? क्यों लड़ रहे हैं लोग? क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमारे अंदर एक ही मालिक है। तो सिख को ये सिखाया जाता है कि एक ओमकार, क्या बोलते हैं? एक ओमकार। तो अगर ये मूल मंत्र, मूल जो मन के अंदर है, जो सबका मूल है, क्या है? सबका मूल है, वो मन अंतर है। कहाँ है? मन अंतर। उसको हम मूल मंत्र बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मूल मंत्र। है ना? मूल मन अंतर, मूल मन, अंतर। उसको मंत्र बोलते हैं। है ना? सो मूल मंत्र क्या है? एक ओंकार, एक मालिक, एक मालिक। सारी सृष्टि का एक ही मालिक। सारी सृष्टि में, चाहे तुम जापान में हो, चाहे तुम चीन में हो, चाहे तुम इंग्लैंड में हो, चाहे तुम यूएसए में हो, चाहे तुम इंडिया में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे तुम पंजाब में हो, है ना? सबका मालिक कौन है? एक है ना? तो उसका हम बोलते हैं एक ओंकार, है ना? सो जब तुम्हारे मम्मी डैडी कोई भी काम करें तो ये क्या, ये बॉडी है, क्या? ये मम्मी डैडी कोई भी हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है, पर करने वाला, कराने वाला कौन है? एक बार। अगर मम्मी से अच्छा काम रब ना कराए, मम्मी कर सकती है? डैडी से अगर अच्छा काम ना कराए तो डैडी कर सकते हैं? तो जब भी अच्छा काम कोई भी करे, एक मालिक कर रहा है ना? तो हम मम्मी डैडी को तो देख रहे हैं, इनको तो देख रहे हैं, इसको नहीं देख रहे। है ना? सो ये सबके अंदर है। तो हर एक ने ये बोलना है कि एक मालिक ने किया है, और जो कोई भी अच्छा काम करे तो कहना एक मालिक ने कराया है। कराने वाला एक मालिक है, तो करने वाला भी सबके अंदर से एक ही मालिक है। इसको करण कारण समर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये करण और कारण समर्थ है। मेरी बात समझ, इतनी बात समझ में आई? मेरे को समझा दोगे? है ना? बस यही समझना है, ये समझ के समझाना है। ठीक है? तो हम कह रहे हैं एक मालिक, ये सारी क्रिएशन का एक मालिक है ना? ये हम क्रिएशन है, ये क्रिएटर है। ये क्या है? ये क्रिएटर है, ये मालिक है, हम रचना है, माया है। हम इसको माया बोलते हैं, बॉडी को क्या बोलते हैं? ये माया है, हम माया में बैठे। ये शरीर माया का पुतला, ये शरीर पुतला, है ना? सो इस माया का मालिक कौन है? एक मालिक। तो अभी इसका नाम लेना है कि इसका नाम लेना चाहिए? हाँ, अगर तुम्हारा नाम लूँगा तो मैं इससे इसका नाम लूँगा। मैं तुम्हारा नाम, मुझे तुम्हारा नाम नहीं लेना है, मुझे इसका नाम लेना है ना? तुमने अपने आप को तो बनाया नहीं है, इसने तुमको बनाया है, इसने आप हमको बनाया। अगर ये ना हो हम बन ना सके, है ना? अगर तुम इसको अपने साथ जानोगे तो तुम डरोगे नहीं। डरते ही तब हो जब इसको तुम भूल जाते हो। बात समझ में आई? बोले डर डर मरते जब जानिए दूर। जब इसको दूर समझेंगे ना, पता नहीं भगवान किधर है, बोले तो तुम्हारे मन के अंदर है। कहाँ है? मन के अंदर है, वो तो दूर जाता ही नहीं है। हमारा ही मन उसको नहीं जानता। हम ही दूर चले जाते हैं, है ना? रब नहीं दूर जाता, हम ही दूर चले जाते। हमारा ही मन इसके नज़दीक नहीं आता, है ना? सो उसको, मन को इसके नज़दीक रखने के लिए हम अपने शरीर में जो मन होता है उसको ध्यान से पढ़ाते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान से पढ़ो, माइंड करो। क्या बोलते हैं? माइंड करो, इसको मानो, अपने मन के अंदर है करके मानो। पहले समझो, फिर जानो, और फिर मानो। क्या? पहले समझो, फिर जानो, फिर मानो। हम क्या करते? जानते नहीं, हम मानते हैं। हाँ, हम जानते नहीं है, हम मानते नहीं। हमने समझा नहीं है, तभी हम जानते नहीं है। अगर हमने समझा होता तो हम जानते होते। अभी तुम जान रहे हो, अभी क्या कर रहे हो? जान रहे हो कि तुम्हारे मन के अंदर एक मालिक है,
वो जिससे तुम्हारी बॉडी दिख रही है ना। ये जो सब दिख रहे हैं, हम सब दिख रहे हैं, ये एक मालिक की वजह से दिख रहे हैं, है ना। सो जब भी कोई बंदा काम करे, अगर आप काम करके ये कहो कि मैंने नहीं किया इसने कराया है, तो जब माँ अच्छा काम करी तो कौन करेगा? मालिक कराएगा, है ना। हम ये जानेंगे माँ ने नहीं किया, रब ने किया। रब ही माँ बन के हमारी काम करती है, रब ही पिता बन के हमारा काम करते, रब ही हमारा बहन भाई बन के हमारी मदद करते हैं, है ना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सबनी थाई मैं जहाँ भी जाता हूँ फिर तू ही मेरी रक्षा करने वाला है। बात समझ में आई? समझ में आ रही है जी? गुरु जी पूरी किवें गल समझ आ रही है? कैसे लग रही है? नहीं बहुत ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ। हाँ, थोड़ी जी जे problem बच्चा है, थोड़ी जी पंजाबी हो, कोई गल नहीं, वो गल लैंग्वेज दी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब हिंदी भी है, गुरु ग्रंथ साहब में ब्रज भाषा भी है, गुरु ग्रंथ साहब में संस्कृत भी है, गुरु ग्रंथ साहब में फारसी के भी शब्द हैं। तो भाषा प्रॉब्लम नहीं है, वो जो मर्जी भाषा बोलो, है ना। बात समझने की है। भाषा किसके लिए होती है? समझ के समझाने के लिए होती है ना। सो हम ये बात समझ में आ गई। तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक ओंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक ओंकार, है ना। बात समझ में आ गई अभी? तो अभी समझा पाओगे ना किसी को, है ना, कि एक मालिक है, ये हम है, ये क्रिएशन है ना। ये क्रिएटर है, ये क्रिएटर है, ये क्रिएशन है, ये रचनहार है, ये रचना है, ये रचना है ना। तो हम सब रब की रचना है और रब हमारे सबके अंदर भीतर है, मन के भीतर है, मन के अंदर है। तो हम मन को मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदिर, मन मंदिर, मन मंदिर, तन वेश कलंदर। दानवेश, ये जो तन है ये वेशभूषा है। क्या? वेशभूषा है। इसकी कला जो आती है वो अंदर से आती है। कहाँ से आती है? अंदर, अगर तुम देख रहे हो तो अंदर से देख रहे हो। अगर अंदर से दिखना हट जाएगा ना, ऐनक लगाओगे। क्या लगाओगे? है ना। तो अंदर से अगर अच्छा दिख रहा होगा, तुमको ऐनक लगाने की जरूरत है नहीं, है ना। सो ऐसे भी बंदे होते हैं, आंखें होती हैं उनकी, पर अंदर से दिखता नहीं है, अंधा होता है। क्या? अंधे होते हैं, है ना। सो वो जो दिखाना वाला है वो कला अंदर से आती है, उसको कलंदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, मन मंदिर है और तन कलंदर है। क्या है? जो भी तन की कला आती है, देखने की, बोलने की, स्वाद लेने की, सुनने की, चलने की, करने की, है ना, बैठने की, सोने की, ये सारी कलाएं हैं, ये कहाँ से आती हैं? अंदर से आती हैं। देने वाला कौन है? एक मालिक, है ना। सो जीवन में इसको हम एक ओंकार, बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो इसका नाम जपना है, इसको हम सतनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत का मतलब ऑलवेज, हमेशा। ये असत का सत विपरीत शब्द है। क्या? विपरीत शब्द असत्य है ना। असत का विपरीत शब्द सत्य है, समझे। तो हम सत्य नाम बोल रहे हैं। क्या बोले? सत्य नाम। अभी तुम्हारा नाम क्या लिया है? क्या रखा है? दिलशान, हाँ, दिलशान, दिल शांत। अब दिल शांत जो नाम रखा है, ये तुम्हारी बॉडी का रखा है। किसका रखा है? बॉडी का, इसका रखा है। तो जो भी कोई दिलशांत को बुलाता है, दिलशांत ने बहुत अच्छा काम किया होगा, तो बोले दिलशांत तूने बहुत अच्छा काम किया। तो दिलशांत को क्या बोलना चाहिए था? एक मालिक ने कराया, है ना। ये दिलशांत कैसे करती है अगर रब ना कराता? कर सकती है? नहीं कर सकती, है ना। तो दिलशांत अगर कोई काम करता है तो रब कराता है, तो दिलशांत से काम होता है। तो जब फ्रेंड्स बोलेंगे दिलशांत तूने किया, बोले नहीं रब ने कराया, तो वो सच बोल रही है। क्या बोल रही है? हाँ। झूठ क्या है? वो मैंने किया, है ना। रब ने थोड़ी कराया, ये तो मैंने किया है।
वो झूठ बोल रही, क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है ना। तो उसको बोलते हैं कूड़ियार, क्या झूठ बोला इसने। सो सीखने सच बोलना सीखना, क्या सच बोलना, अपनी वाणी से सच बोलना सीखना है, अपनी वाणी से सच बोलना सीखना। है ना। तो जब पूछे दिलशान ये आपने नंबर अच्छे आप लेकर आए हो, तो दिलशान ने क्या कहना चाहिए? मालिक ने कृपा करी तो अच्छे नंबर आए हैं, नहीं तो नहीं आते, है ना। कोई दिलशान को पूछे तूने अच्छा खेल खेला है, तो दिलशान ने कहना नहीं, मालिक ने कृपा की तो खेल पाई। दिलशान अगर ना रब कृपा करता तो मैं ना खेल सकती। तो जैसे कि मैं कराटे खेलती हूँ, हाँ और वैसे मैं गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। गोल्ड मेडल तो रब किसने दिलाया है? सब एक मालिक मालिक ने दिलाया है। अगर वो उस कराटे खेलते समय तुम्हारा ध्यान प्रॉपर ना होता तो गोल्ड मेडल मिलता नहीं मिलता। तो ये ध्यान इसका है, क्या इसका है। ये खिलाने वाला है तो दिलशान खेलती है। अगर ये ना खिलाए दिलशान खेल ना पाए है ना। तो हम बोलते हैं इसको एक ओंकार समझना है, क्या आ गया। तो अब ये जब भी नाम लेना है दिलशांत का, जब भी कोई नाम लेगा तो दिलशांत को पता लगेगा ये नाम मेरा नहीं है, किसका है? एक मालिक है। हाँ, जे लोग सलाहे ता तेरी उपमा, किसकी उपमा है? रब की उपमा है ना। तो अगर ऐसा दिलशांत रोज खेलने लग जाए, ऐसे बोलने लग जाए, दिलशांत रब जैसी हो जाएगी। हाँ? ऐसे ही बंदे के अंदर से रब का प्रकाश होता है, क्या होता है? रब की सोजी आती है ना। जितनी सोजी आती जाएगी आपके मन को, आप कहोगे तो मैंने किया ही नहीं, तो करने वाला ही रब है ना। ये तो मैंने बोला ही नहीं, तो बुलाया ही रब ने। ज्यों बुलाओ हो त्यों नानक दास बोले, है ना। रब बुलाता है तो नानक दास बोलता है, क्या बोले? नानक दास। दास, है ना। रब का दास है नानक, है ना। हाँ, कहते ज्यों बुलाओ हो त्यों नानक दास बोला। नानक बोला बुलाया तेरा। नानक तब बोलता है क्योंकि तूने बुलाया बोले, है ना। तो सच की बानी है, इसको क्या बोलते हैं? वाह वाह बानी सच है ना। हम झूठ बोलते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम रब के बारे में जानते नहीं हैं, हम तो अपने बारे में जानते हैं, है ना। तो रब कराता होता तो हमको क्या रब का पता नहीं होता, तो हम अपने ही बारे में लोगों को बोल के सुनाते हैं। उसको हंकारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अहम भाव है इसमें। जो बंदा हंकारी होता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। अगर तुम्हारा फ्रेंड हंकारी हो जाए तुमको अच्छा लगेगा? नहीं है ना। जो भी बंदा रब के किए को अपना किया कहता है वो हंकारी होता है, क्या होता है? हंकारी। बोले हर जीव हंकार ना पावई, बोले रब को हंकार अच्छा नहीं लगता, बोले ये परमात्मा ਦਾ ਬੈਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਰ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ। हंकार ना, है ना। सो कभी भी हंकारी नहीं होना। अगर तुम हंकारी होगे तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम अच्छा नहीं लगोगे, पति को पत्नी अच्छी नहीं लगेगी, पत्नी पति को अच्छा नहीं लगेगी, है ना। माता पिता के अंदर क्लेश पड़ जाएगा, बच्चों को माता पिता अच्छा नहीं लगेंगे, माता पिता हंकारी होंगे, है ना। अगर बच्चे हंकारी होंगे तो माता पिता को बच्चे नहीं अच्छे लगेंगे, है ना। जो हंकारी होगा फिर कोई किसी को साथ लेके नहीं चलता, है ना। अलग लेके नहीं ले, बोले हंकारी है, बोले बच्चे हंकारी हैं हम नहीं लेके जाएंगे, बोले, है ना। पति अगर हंकारी हो पत्नी घर नहीं लेके जाती किसी के है ना। अगर पत्नी हंकारी हो तो पति उसको साथ में नहीं लेके जाता, बोले तो हंकारी है, कुछ बोल देगी बात समझ में आई। सो हंकार किसी को अच्छा नहीं लगता। तो महाराज कहते हैं उसका नाम लेना, हमेशा लेना, तुम्हारे अंदर हंकार नहीं रहेगा, तुम भगवान जैसे हो। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही हो। बात समझ आई? कैसे लगी बात है ना। इसको फिर कर्ता कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई भी काम करके अगर बंदा कहते मैंने कर दिया, मैंने करता जी, है ना, उसको हंकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? हंकारी। अगर कोई भी काम करके बोले मैंने नहीं किया रब ने कराया, वो करते को करता बोलने लगे, सच बोलने लगे। क्या बोलने लगे? अभी हम झूठ बोलते हैं, मैंने कर दिया जी, मैं करके दिखाता जी,
मैं कर दियांगा जी, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या क्या है? झूठ बोल रहे हैं। सो करते को कर्ता कहना, देखो करता है ना। सो एक रब ही करता है हमारा। कौन है? ये करता है। क्या है? हाँ, ये ही करता है। सब कुछ कीता तेरा हुआ है, सब कुछ कीता तेरा हुआ, ना ही कि छसाड़ा, ये हमारा किया हुआ नहीं है, ये तेरा किया हुआ। उसको करते को करता कहना कहते हैं। सच बोलना। क्या? जो बंदा सच बोलेगा ना, जिसका कर्ता मित्र सब काज सवारे बने, उसके सारे कार्य होने लग जाते हैं, वो सफ़र नहीं करता। किमें लगी गल जी? है ना। सो करते को करता कहना। इस जग में एक पुरख है। क्या है? पुरख। ये रब जो है ये पुरख है, बाकी हम सब जीव रूपी स्त्री हैं। क्या है? जीवन जीव रूपी स्त्री है। ये जितना संसार है ना, ये संसार है। ये क्या है? ओंकार क्या है? ये रचना है। इसको हम संसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये संसार है। एक ओम, ये संसार है। ये संसार बनाने वाला मालिक है, और संसार के अंदर ही मालिक है। किसके अंदर मालिक है? ये रब ने ये दुनिया बनाई है। पहले ये दुनिया रब के अंदर थी, अब रब ने अपने अंदर से ये दुनिया बनाई है। अब रब दुनिया के अंदर है। विच दुनिया सेव कमाइए तो दरगे वैसन पाइए। बात समझ में आई बेटे? हाँ। सो इसको हम करते को करता कहना, इसको पुरख बोलना। क्या बोलना? ये करता ही पुरख है। करता ही ये पुरख सबके अंदर बसता है। तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। इक्को ही पुरख सारे में घट में समा रहा है। इसको हम, ये सारी कमियों को पूरने वाला है, सारी कमियों को पूर्ण दूर करने वाला, इसको पुरख बोलते हैं। जब भी कोई मांगना है, हमने पुरख से मांगना है ना। जब भी स्त्री ने कोई मांगना है, अपने पुरख से मांगना है ना, तो उसकी पत रहती है। क्या रहती है? इज्जत रहती है। अगर कोई स्त्री अपने पुरख से ना मांगे, दूसरे पुरखों से मांगे, उसकी फिर इज्जत खत्म हो जाती, उसकी इज्जत खत्म। सो हम सब जीव रूपी स्त्री हैं, हमारे अंदर एक ही पुरख है। सो इस पुरख से मांगना और किसी से नहीं मांगना। जब माँ दे तो समझना रब दे रहा है, पुरख दे रहा है। जब पिता दे तो क्या समझना? पुरख दे रहा है। फ्रेंड दे तो क्या समझना? पुरख, है ना। सो सब में से देने वाला एक ही पुरख है, बाकी हम सब लेने वाले हैं। देने वाला एक ही पुरख है। दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, सबको देने वाला एक ही मालिक। चाहे माँ से दे, चाहे पिता से दे, चाहे फ्रेंड से दे, चाहे भाई से दे, चाहे बहन से दे, देने वाला एक ही पुरख। बात समझ में आई? अगर ऐसा जानोगे तो तुम डरोगे नहीं किसी से, है ना। तुम निर्भय हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अगर तुम्हारा मन ऐसी एक के साथ रहे, एक से ही मांगे, कोई भी दे तो एक ही दे रहा करके जाने, वो बंदा डरेगा नहीं, निर्भय रहेगा, भाव रहते रहेगा। हाँ, कर ले बात। कोई नहीं, बात कर लो। निर्भय है। कौन है? मालिक, जो तुम्हारे मन के अंदर। अगर तुम उसको निर्भय बोलोगे तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, तुम्हारा भाव खत्म हो जाएगा, है ना। तो तुमने अपने मन के अंदर बोलना कि तू निर्भय है। क्या? तू निर्भय जपे सगल भाव मिटे। क्या बोले? निर्भय को जपते सगल भाव मिट जाते। ठीक है। सो ये जो मालिक है ये निर्वैर है। क्या है? ये सबके साथ होता है, किसी के साथ वैर विरोध नहीं करता है। ये जो है सबसे प्यार करता है ना। ये हमारे दुश्मनों के अंदर भी यही है रब, है ना। हमारे जो फ्रेंड्स है उसके अंदर भी यही रब है। ये किसी के साथ वैर विरोध नहीं करता, वो सबके मन के अंदर होता है। तो जब मन के अंदर मानने लग जाए मन
कि तू निर्वैर है, तो फिर मन किसी के साथ वैर विरोध नहीं करेगा। ना को बैरी नहीं बिगाना, सगर संग हमको बनाई, है ना। फिर इसको निर्वैर ऐसा बोलो कि तू मेरे अंदर निर्वैर है, क्या, और तू सबके अंदर तू निर्वैर है ना। किसी के साथ वैर विरोध को बंद करेगा, नहीं करेगा, है ना। सो ये जो हमारी मूर्त है ना, मूर्त, ये जो पर्सनैलिटी है, ये अकाल मूर्त हो जाए, क्या हो जाए, ये रब की ही अकाल मूर्त है। बाकी तो हम काल के अंदर हैं, हम तो एजिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, है ना। जो बच्चे की उम्र छोटी होती है ना, तो भी उसको बोलते हैं 5 years old, क्या बोलते हैं, 5 years हाउ मच यू आर ओल्ड, 8 8 years ओल्ड। बुढ़े हो गए तुम, 8 साल, याद रखो, साथ में ओल्ड बोल रहे हो। 8 साल कितने, क्या हो गए तुम, बुढ़े हो गए, ओल्ड, है ना। जो बच्चा छोटा होता है ना, उसको बोलते हैं 1 month ओल्ड, क्या, ही इज 1 month ओल्ड। हर एक बंदा बुढ़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, बुढ़ा हो रहा है। हाँ, एज बढ़ रही है ना, तो उम्र घट रही है, क्या, हाँ। हम जितने तुम्हारी उम्र, असल उम्र घटती है तो तुम्हारी उम्र बढ़ती दिखती है ना। बढ़ती नहीं होती, वो घटती होती है, क्या होती है ना। मेरी बात समझ आई। सो जीवन में इसकी मूर्त अकाल मूर्त है, हमारी मूर्त काल के अधीन है, क्या, हम काल के वश में हैं। ये रब अकाल मूर्त है। इसको अगर हम ध्याएंगे मन के अंदर, मन इसके साथ जुड़ेगा, तो तुम भी बूढ़े नहीं होगे। गुरमुख बूढ़े कदे नहीं, जिना अंतर सुरत ज्ञान, जिनको अंदर की सुरत रहेगी, मन के अंदर सुरत रहेगी, सबके अंदर रब को देखेंगे, वो बूढ़े नहीं होंगे। ध्यान रखना, वो काल के वश में नहीं जाएंगे, उनका जन्म मरण मिट जाएगा। मेरी बात समझ आई। ऐसा जो रब हमारे अंदर है वो अजूनी है, क्या है, वो जूनियों में नहीं आता। हम मनुखा देही, हम जोनी में बैठे, ये मनुखा जोनी है। अगर हमारा मन अपने अंदर रब को ध्याएगा तो हम जोनियों से परे हो जाएंगे, हम रब में समा जाएंगे, हम भी अजूनी हो जाएंगे, है ना। वो जो हर एक जोनी की रखने वाला यही है, जोनियों से अजूनी बनाने वाला भी यही है। क्योंकि ये हमारे मन के अंदर, अगर हम इसके साथ रहेंगे हम इसके जैसे हो जाएंगे, है ना। पर ये हमारे अंदर रहता तो ये हमारे जैसे नहीं होगा। ये डरेगा नहीं, ये हमारे को बदल देगा, ठीक है। इस रब को हम अजूनी बोलते हैं। और जीवन में लास्ट वर्ड है, इसको हम सैभंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैभंग। अपनी मैं मिट जाना, स्वयं को भंग कर देना। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। कैसे लगा ये मूल मंत्र, है ना। इसको हम गुर प्रसाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये गुर है, क्या है ये गुर है, इसका प्रसाद लेना, इसके कृपा के पात्र बनना, ठीक है। ऐसा समझ के लेके रब को जपना, क्या करना, रोज उठ के सवेरे जपना। ये सच है, पहले से भी यही सच था, अभी भी सच है, ये आगे भी यही सच रहेगा, है ना। आज सच जुगाद सच है, पी सच नानक होसी पी सच। कैसे लगा मूल मंत्र। ऐसा जपना, ठीक है। चलो छुट्टी तुम्हारी। कर दे। ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ हाँ